देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कब हमें फुल क्वांटिटी ट्रेड करनी है और कब हमें 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है। देखिए, जितने भी आपके लॉस हैं अभी तक, जो भी आप लॉस में हैं, कितने भी समय से हैं, वो सारे रिकवर हो जाएंगे। बस आपको अपना मेंटल सेटअप जो है, अपना साइकोलॉजी जो है, अपनी मेंटलिटी जो है वो चेंज करनी होती है। आप लॉस में क्यों है? सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से। आप टेक्निकल जानते हैं, आपने किसी न किसी का पेड कोर्स लिया है, चाहे यूट्यूब से सीखा है, चाहे बुक से, आप बुकिश नॉलेज आपके पास है। आप टेक्निकल जानते हैं, आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट जानते हैं, आप ईएमए को यूज करना जानते हैं, आप आरएसए को यूज करना जानते हैं, लेकिन फिर भी आप लॉस में क्यों है? उसके पीछे का सिर्फ एक कारण है, जितना मैं समझता हूं, जो मेरे साथ हुआ था, कि दरअसल हमें पता ये नहीं होता कि कब हमें यहाँ पर अपना फुल क्वांटिटी ट्रेड करनी है और कब हमें उसका 50% क्वांटिटी का ट्रेड करना है। अगर आप ये जान गए कि कब हमें आधी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, कब हमें फुल क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो फिर आप आधी जंग यहीं पर जीत गए। आप ये समझ जाइए। देखिए, मार्केट में दो फेज आपको मिलेंगे। मैं एक बार चार्ट को ऑफ कर देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे, फिर बैक टेस्ट करते समय चार्ट को हम दोबारा लगाएंगे। देखिए, मार्केट में हमेशा आपको दो फेज मिलेंगे। एक फेज मिलेगा जिसे हम कहते हैं ट्रेंडी, चाहे वो अप साइड का ट्रेंड हो चाहे डाउन साइड का ट्रेंड हो, और दूसरा फेज आपको मिलेगा यहाँ पर साइडवेज। देखिए, ये दो फेज आपको हमेशा मिलेंगे। पहला फेज आपको ट्रेंडी मिलेगा, दूसरा फेज आपको साइडवेज मिलेगा। तो दो बातें हमेशा याद रखना। देखिए, पता सबको है, लेकिन इसे फॉलो कोई नहीं करता है। दरअसल जब हम लाइव मार्केट में देख रहे होते हैं, हमारी साइकोलॉजी डायरेक्ट पैसे से इंटैक्ट होती है, तो वहीं पर हमारा सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं कि मेरे साथ जो अनुभव हुए हैं, उन्हीं से हो सकता है आपको कुछ पॉइंट इसमें से सीखने को मिले। बहुत सारे लोगों को, सभी लोगों को ये सारी बातें पहले से भी पता होंगी, लेकिन अप्लाई अभी तक कोई नहीं करता है। देखिए, इसकी बारीकी अगर हम जान गए कि कब हमें 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है, कब हमें फुल क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो 100% आप आधी जंग यहीं पर जीत चुके होते हैं। देखिए, फुल क्वांटिटी ट्रेड करने का और आधी क्वांटिटी ट्रेड करने का फंडा क्या है? देखिए, हमेशा हम मार्केट में फुल क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते और हमेशा हम मार्केट में 50% क्वांटिटी ट्रेड नहीं कर सकते। ये हम डिपेंड करता है कि मार्केट ट्रेंडी है या फिर मार्केट साइडवेज है। देखिए, अब ये तो कोई भी बता देगा आपको कि मार्केट ट्रेंडी है तो आप यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी ट्रेड करिए, अगर मार्केट साइडवेज है तो यहाँ पर आप अपनी 50% क्वांटिटी ट्रेड करिए। देखिए, मैं एक दूसरा पॉइंट इसका बताता हूँ, बोनस पॉइंट इसे आप कह सकते हैं। हमेशा एक बात याद रखना कि मार्केट अगर ट्रेंडी है तो आपको पैसा कमाना है 100%। आपको यहाँ पर मोटा पैसा कमाना है। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो आपको यहाँ पैसा कमाना है मोटा। और अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट एक रेंज में है, तो आपको यहाँ गंवाना कम है। बस अगर आप ये दो बातों को फॉलो करते हैं कि आपको अगर मार्केट ट्रेंडी है तो आपको पैसा कमाना है ज्यादा, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको पैसा गंवाना कम है। अगर ये दो पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो आप 200% यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे और कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में कुछ बड़ा करके जाएंगे। देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ट्रेंडी है या फिर मार्केट साइडवेज है, या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर अपनी 100% क्वांटिटी ट्रेड करनी है या फिर हमें यहाँ पर अपनी 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है। देखिए, माना आपके पास इतना कैपिटल है कि आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, आप 4 लॉट से ट्रेड करते हैं, यानी 100 शेयर आप बैंक निफ्टी के लेते हैं। अगर 25 के एक लॉट है तो आप 4 लॉट में ट्रेड करते हैं। कब आपको फुल 4 लॉट ट्रेड करने हैं और कब आपको 2 लॉट ट्रेड करने हैं, ये हम जान लेते हैं कि कहां पर हमें कैसे पता चलेगा। अभी हम बैक टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। आप किसी भी इंडेक्स स्टॉक, आप कहीं पर भी जो चार्ट बन रहा है उस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, साइडवेज मार्केट में आप अपनी क्वांटिटी को 50% कर देंगे और ट्रेंडी मार्केट में आप अपनी क्वांटिटी को यहाँ पर 100% कर देंगे। ये तो बेसिक फंडा हो गया। चलिए, मैं यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ, अब इसका बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगाया हुआ है। हमेशा अगर आप मार्केट को एनालाइज करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर आप समझना चाहते हैं, तो आपको हायर टाइम फ्रेम पर ही समझना है। अब देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह देखना होगा कि मार्केट साइडवेज है या फिर मार्केट आजकल रेंज में है। देखिए, जैसा ही बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट दिख रहा होगा आपको, देखिए डेली चार्ट मैंने लगा रखा है। देखिए, अगर आप इस रेंज की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए कितने दिन मार्केट रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन यहाँ पर मार्केट रहा। तो आपने इस हाई को कनेक्ट किया और इस लो को आपने कनेक्ट किया, तो आपको दिख रहा होगा कि इसी रेंज के बीच में यहाँ पर 12 दिन मार्केट ने ट्रेड किया हुआ है। देखिए, एक दो दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगर आप डेली चार्ट में एक रेंज फिक्स कर देंगे, हो सकता है इंटरडे में ये आपको 1500 पॉइंट की रेंज हो, इंटरडे में बहुत अच्छा मोमेंटम मिल रहा हो, लेकिन फिर भी आप एक रेंज फिक्स कर देंगे। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस पॉइंट के बीच में, इस लेवल के बीच में मार्केट रेंज में है। तो इस पॉइंट के बीच में अगर मार्केट रेंज में, ये आपके दिमाग में है इंट्राडे में लाइव जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में है कि 1500 1000 पॉइंट के बीच में मार्केट रेंज में है, तो फिर यहाँ पर आपको 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ट्रेंड आपको मिस हो जाए, जैसे बॉटम से अगर कुछ ऐसा अप ट्रेंड की तरफ जाए तो आपसे हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन आप
ट्रेड वहां पर मिस करेंगे, लॉस नहीं करेंगे ना। तो लॉस नहीं करना भी शेयर मार्केट में प्रॉफिट ही होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मल्टीपल टाइम में अपने वीडियोज में शेयर करते रहता हूँ ये बातें, कि लॉस नहीं करना भी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के बराबर होता है। देखिए आपने ये डिसाइड किया, अभी हम और वेक्टर्स लेंगे कि इस बीच में 1000 पॉइंट की रेंज के बीच में मार्केट एक रेंज है, इस बीच में मार्केट एक रेंज में, तो आप जब भी ये दिन चल रहे होंगे, ये 14 तारीख 15 तारीख ये अप्रैल का महीना है, ये दिन चल रहे होंगे, तो आप अपनी यहाँ पर 50% क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। भले ही इंट्राडे में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर ट्रेंड दिख रहा होगा, लेकिन आप क्वांटिटी अपनी 50% ट्रेड करेंगे। अब देखिए डेली बेसिस पे आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया है, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए डेली बेसिस। देखिए हम देखेंगे पोजिशनल बेसिस, देखेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेड करेंगे इंट्राडे में। अब डेली बेसिस का आपका टारगेट यहाँ पर ये हो गया कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो अब आपका बायस हो यहाँ पर होगा बुलिश। अब यहाँ पर बुलिश तरफ जब भी आपको यहाँ पर बुल ट्रेड मिलेगा, जब भी आपको यहाँ पर सी बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप यहाँ पर अपनी 100% जो क्वांटिटी है उसे आप ट्रेड करेंगे। जब भी आप एक ट्रेंडी मार्केट में जाते हैं, देखिए आपको पता है कि इतना यहाँ पर कम से कम 40,400 से 42,000 की रेंज है, यानी यहाँ पर कम से कम 1800 से 2000 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज के बीच में आपको मालूम है कि 2000 पॉइंट का हमारा टारगेट है, तो यहाँ पर आप अपनी 100% क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी और भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मार्केट ने एक हाई लगाया, एक लो लगा रखा है, 4-5 दिन इस बीच में मार्केट फिर ट्रेंड में है। फिर आपको प्राइस एक्शन देख के ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट रेंज में था, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ट्रेंडी हुआ, अभी फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास सपोर्ट ले रहा है, जो पहले रेजिस्टेंस था वहां सपोर्ट ले रहा है। इस बीच में फिर आपको 50% क्वांटिटी यहाँ पर अपनी ट्रेड करनी है। इंट्राडे के बेसिस बता रहा हूँ, लेकिन देखेंगे आप सिर्फ डेली चार्ट के बेसिस पे, या फिर हायर टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर 4 घंटे का चार्ट दे सकते हैं, 1 घंटे का चार्ट दे सकते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर आप यहाँ पर 100% क्वांटिटी अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक लॉजिक होता है। देखिए फिर से यहाँ पर ये पूरे इतना कम से कम 1-1.5 महीना यहाँ पर देखिए एक रेंज में रहा मार्केट, जैसे ही इस अपसाइड की तरफ निकला, फिर आप यहाँ पर 100% क्वांटिटी अपनी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी ये डिपेंड करता है इंट्राडे में, कि इंट्राडे में चार्ट हमें किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बेसिक सी बात है कि कब आपको 50% क्वांटिटी ट्रेड करनी है, कब आपको यहाँ पर 100% क्वांटिटी अपनी ट्रेड करनी है। देखिए आप टेक्निकल जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपको फिर भी प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? सिर्फ क्वांटिटी मैनेजमेंट। इसे अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट भी कहते हैं, जैसा मैं लिखता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कब आपको 50% क्वांटिटी अपनी ट्रेड करनी है, कब आपको 100% क्वांटिटी। अगर आप डेली चार्ट के बेसिस पे ये भी आपने फॉलो करने लग गया ना, तो आपको 100% यहाँ पर आप 50% जंग तो यहीं से जीत चुके हैं। बाकी टेक्निकल पे बात आता है। देखिए होगा क्या इससे, इससे इससे फर्क क्या पड़ेगा? आप रेंज में मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, रेंज में पॉसिबिलिटी कम होती है कि आपको ट्रेंडी मूव मिल जाए, तो यहाँ पर आपको जो लॉस होगा वो 50% के हिसाब से होगा। यानी अगर आप 2000 का लॉस ले रहे हैं 4 लॉट पे, तो यहीं पर आपको 1000 का ही लॉस होगा। जैसे ट्रेंडी मार्केट में आप फुल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट अगर 2000 का ले रहे हैं, तो प्रॉफिट आपको यहाँ पर 2000 का ही होगा। और हो सकता है मार्केट अगर ट्रेंड में चलते रहे और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलें, तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपको यहाँ पर ज्यादा का प्रॉफिट भी हो सकता है। देखिए बात छोटी सी थी, बात बेसिक थी, पता सबको है, लेकिन अप्लाई से कोई नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए। मुझे इस स्ट्रेटेजी को अपना के 100% यहाँ पर फायदा मिला है। इससे मुझे ये डिसाइड हो जाता है सुबह ही कि आज मुझे क्वांटिटी 50% ट्रेड करनी है या फिर अपनी 100% ट्रेड करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद दोस्तों।